नमस्कार, सीधी सी आवाज़ पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में आज फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर दबाव करीब 75 अंकों तक का देखने को मिला है। निफ्टी बैंक ज़्यादा प्रेशर में आपको नजर आएगा, करीब 350 पॉइंट तक का नुकसान इस समय स्क्रीन पर। और पिछले आधे घंटे में ही दरअसल वो बिकवाली का सिलसिला बढ़ने लगा है। मिड कैप्स हालांकि अब भी कंट्रोल में 40-50 पॉइंट तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। इस इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको अब फिलहाल तो पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन गौर करिएगा ये बैंकिंग काउंटर्स ही हैं जो इस समय मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं और वो आपको कंट्रीब्यूशंस में दिखाई देगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, इन्होंने ही भार ढाला है और साथ ही रिलायंस, भारती एयरटेल भी नेगेटिव साइड पर बैठे हैं। आज ITC, टाटा मोटर्स, TCS और कोल इंडिया फिलहाल थोड़े से फॉर्म में दिख रहे हैं। TCS वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि आज शाम को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी और उससे पहले मार्केट हल्की सी बढ़त पर कारोबार कर रहा है इस स्टॉक में। चलिए हमारे जानकार इस बीच क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरह के ट्रेड्स पर इनकी नजरें रहेंगी, किन स्टॉक्स पर ये फोकस आज करने वाले हैं, इस सब का जायजा लिया जाएगा। लेकिन पहले आपके सामने हमारे जानकारों के रिटर्न्स अब तक के, और ये है सिलसिला। रूपक लीड कर रहे हैं, नियरली 7% तक के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में। फिर 4.5% की कमाई जतिन गेडिया कर रहे हैं और ओशो कृष्णा ने करीब आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। पहले तो मार्केट को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये हफ्ता फिर से कंसोलिडेशन वाला हफ्ता साबित होता हुआ दिखाई दिया है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच रहेगी क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव है और नेगेटिविटी इंक्रीज होगा 24,000 टू 30 पे। वैसे बैंक निफ्टी तो ब्रेकडाउन दे दिया 52,000 के नीचे। इवन 51,800 का जो सपोर्ट था उसके नीचे वो भी टूट गया। 51,800 की जो सस्टेन करेगा तो मेरे ख्याल से बैंकिंग की तरफ से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा और निफ्टी भी थोड़ा गेन्स और ज्यादा खोएगा। तो बैंक्स अगर और पिटेंगे तो निफ्टी को भी ड्रैग करेंगे, तो वहां पर ही सतर्क रहना है। ठीक है, अब आते हैं चलिए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने भी अपने ज़्यादातर ट्रेड्स निपटा लिए हैं। PFC इन्होंने बुक किया 565 के लेवल्स पर। पिडिलाइट एग्जिट किया है 3140 के लेवल्स पर आज, और कल इंडिगो पेंट्स में अच्छा जो मुनाफा बना था वो कल के कल ही लॉक किया और बुक किया 1505 पर वो प्रॉफिट। रूपक, एकदम फ्रेश स्टार्ट है, आज बताइए नया ट्रेड कौन सा है? मेरा नया ट्रेड रहेगा इंडिया सीमेंट में। स्टॉक ने फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो अभी फिलहाल स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में, जो स्टॉक को 345 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 294 में। 294 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा और 345 का टारगेट इंडिया सीमेंट पर। ये फिलहाल एक पर्सपेक्टिव आता हुआ बाय साइड का ये ट्रेड है। फेयर इनफ। रूपक, आप इंतजार करना चाहेंगे या फिर अब जोड़ेंगे? जी, मेरे पास ट्रेड है एक। जैसे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है, तो GRAC मेरा एक स्टॉक रहेगा और नेक्स्ट स्टॉक। तो स्टॉक में पिछले 3 दिनों का जो डाउनवर्ड्स एक छोटा कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया आज का दिन, जो स्टॉक को अभी लेके जा सकता है 2900 तक। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2490 पे। 2490 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 2900 तक ये जाएगा। गार्डन रीच शिपयार्ड, वैसे भी इन सारे स्टॉक्स में एक बड़ी खबर बन रही है। अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर और कौन कौन से जानकारों ने क्या ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। इन्होंने दरअसल 2 नए ट्रेड्स दिए। एक CDSL 2550 का टारगेट है, 2350 स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रो भी 1125 का टारगेट और 1005 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। सिप्ला को कैरी किया है तेजी की तरफ। सिप्ला फ्लैट है लेकिन चेन्नई पेट्रो इनके लिए 0.8% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। CDSL हल्का सा नरम पड़ता हुआ इनके जोड़ने के बाद। वैसे स्टॉक है आज तेजी में। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर ओशो का आ रहा है। ओशो ने आज सिर्फ एक ही ट्रेड दिया है नया। इप्का लैब्स 1270 टारगेट, 1190 स्टॉप लॉस। पतंजलि फूड कैरी किया 1765 का टारगेट, 1610 स्टॉप लॉस है। और लेमन ट्री 158 के लिए ट्रेड कैरी किया है। लेमन ट्री 0.39% के रिटर्न्स दे रहा है। पतंजलि अब करने लगा है ड्रैग और इप्का भी करीब आधे % तक का योगदान दे रहा है। रूपक जो लीडिंग पोजीशन में है उन्होंने 2 ट्रेड्स दिए हैं। एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 2800 का टारगेट, 2490 का स्टॉप लॉस। और इंडिया सीमेंट
345 का टारगेट है, 294 का इनका स्टॉप लॉस है। इंडिया सीमेंट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है और गार्डन रीच 0.22% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन कौन कहां पहुंच रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। तो रूपक का रिटर्न अब 7.14% पर है, जतिन 3.66% पर है और ओशो करीब 0.35% के रिटर्न्स पर है। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ओशो को शायद वो पतंजलि फूड वाला ट्रेड रिविजिट करना होगा आगे। डिसीजन ऑफ कोर्स उन्हीं का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए समय निकालने के लिए। जो भी बदलाव आएंगे उसका एक अपडेट 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम लेंगे जरूर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।